अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हूं, जहां पर आज जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे पूरी दुनिया में किया जा रहा है। आए चलते हैं यहां पर मौजूद जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं उनकी राय जानते हैं कि उनके व्यू पॉइंट से आया कि पाकिस्तान में सहाफ़त क्या आज़ाद है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है या कि नहीं। देखिए जी, आज पूरी दुनिया में 3 मई आलमी यौम सहाफ़त का दिन है। तो हम भी हर साल इस दिन को मनाते हैं और हमारे जो हकूक़ हैं उनकी हम बात करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि आज़ादी सहाफ़त जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। पूरी दुनिया में यूम इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से हम मना रहे हैं। ये वो दिन है जब सहाफ़ियों के हकूक़ को मैं समझता हूँ कुछ पे ताले लगाई गई थी। पैगाम यही है कि सहाफ़त को जीने दें, सहाफ़ी को जीने दें और आज़ादी इज़हार राय का हमसे जो हक़ है वो छीना ना जाए, बल्कि हमें आज़ादी दी जाए कि हम खुलकर बात कर सकें, खुलकर तनकीद कर सकें, ताकि आपकी भी इस्लाह हो और मुआशरे की भी। बहुत शुक्रिया। आज आलमी यौम सहाफ़त है और इस दिन को जो जर्नलिस्टों के एतबार से सहाफ़त के अंदर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके एतबार से मनाया जाता है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आलमी इस सहाफ़ती आलमी दिन में आज जो सुबह एक बड़ा सानिया हुआ बलूचिस्तान के अंदर, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो शहीद कर दिए गए। बिल्कुल, ये आज का जो है ये आलमी दिन मनाया जा रहा है सहाफ़त का, और बड़ा अरसे से ये जो है ये दिन मनाया जा रहा है। हर साल ये 3 मई को ये दिन मनाया जाता है। और ये जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो सहाफ़ी की तारीफ़ आपको बताता हूँ कि सहाफ़ी जो होता है वो हर मुआशरे की आँख और कान होता है। देखें जी, आज यूम आज़ादी सहाफ़त के मौका पर आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में यूम आज़ादी सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि आज़ाद सहाफ़त ना थी ना है, और मुझे नहीं यकीन कि कभी सहाफ़त आज़ाद हुई होगी। कि आज जो है 3 मई का दिन है, जो कि आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आज जो है सहाफ़ी का सेमिनार भी जाकर मुनक़द हो रहा है। उस हवाले से बताइएगा क्या। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आज हम पूरी दुनिया में यूम इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से हम मना रहे हैं। ये वो दिन है जब सहाफ़ियों के हकूक़ को मैं समझता हूँ कुछ पे ताले लगाए गए थे। तो सहाफ़ी अव्वल रोज़ से अपनी आज़ादी की, इज़हार राय की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि जो भी हुकूमतें हैं, और बिलख़ुसूस अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो मीडिया पर कदगना लगाने के बजाय वो अपना किबला दुरुस्त करें और आवाम के जो इश्यूज़ हैं उसको हल करने की कोशिश करें। मीडिया वही चीज़ दिखाता है जो आवाम के दरमियान जो चीज़ें रूनुमा होती हैं, जो किसी मुल्क के अंदर रूनुमा होती हैं, उसमें ज़ाहिर है जब मीडिया ये कहता है कि इस मुल्क में महंगाई बढ़ चुकी है, गरीब जो हैं उनका जीवन दुर्भर हो चुका है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है। या मीडिया ये दिखाता है कि भाई यहाँ गरीब गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीरतर होता जा रहा है, और कहीं करप्शन जो हो रही है, या कहीं कोई मिलावट हो रही है, या कहीं जो मेरिट की पामाली हो रही है, कहीं फर्जी कल्चर पर जान चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल हक़ाइक़ हैं जो मीडिया असल चेहरा लोग आवाम के सामने रख रहा है। तो बजाय इसके कि हुक्मरान वो अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी इस्लाह अहवाल पर तवज्जो दें, वो मीडिया को निशाना बना रहे हैं, तो ये रवैया किसी तौर दुरुस्त नहीं है। आज हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से भी कि वो मीडिया पर जो बेजा पाबंदियाँ हैं, कदगने हैं, उसको ख़त्म करे और अपनी इस्लाह पर तवज्जो दे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, आज जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो है आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो है एक सेमिनार होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है वो आज़ाद है? जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि आज़ाद सहाफ़त ना थी ना है, और मुझे नहीं यकीन कि कभी सहाफ़त आज़ाद हुई होगी। हमेशा जो है ना हमने जो है ना आज़ादी सहाफ़त के लिए जंग लड़ी है और फिर भी लड़ते रहेंगे। अब तो जो है ना हमारी गवर्नमेंट को और उनको इदारों को चाहिए कि सहाफ़त को आज़ाद कर दें, और इससे ज़्यादा क्या करना है। कब ये सहाफ़त आज़ाद थी? मुझे ये बताएं कि हर जगह पे सहाफ़ी के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, कभी उनको कत्ल किया जाता है, कभी उनको के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। इसी तरीके से ये होता रहा है, 70 साल गुजर गए हैं, और आज तो हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में जो है ना को लाया अमल तैयार करना होगा। सेमिनार के ऊपर हमारे को कायदीन जो हैं उनको चाहिए कि इस पर कोई लाया अमल बनाएं, ताकि आज़ादी सहाफ़त जो है ना वो आज़ाद हो सके। सर बताइए कि पाकिस्तान में जो आज़ादी इज़हार राय पे जो है ना पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आज जो है यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में जो सेमिनार भी मुनक़द होने जा रहा है, उस बारे में बताइए।
देखें जी, आज यूम आज़ादी सहाफ़त के मौका पर आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में यूम आज़ादी सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर इज़हार राय की बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। आज देखें, आजकल ट्विटर बंद है और बहुत सारे जो मीडिया के सोर्सेज हैं उन पे बैन है, उन पे चेक रखा हुआ है। तो ये एक बदकिस्मती है हमारी कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पाकिस्तान जो है वो उसमें इस तरह की कदगनें लगाई जाती हैं मीडिया पे। और ये पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। तो इस मौका पर मैं तमाम पॉलिसी साज इदारों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत से कि वो फौरी तौर पर जो पाबंदियाँ हैं इज़हार राय की, उन पाबंदियों को फौरी तौर पर उठाना चाहिए और तमाम लोगों को आज़ादाना तौर पर इज़हार राय का हक़ मिलना चाहिए। आप साहब आज बताइएगा कि आज जैसे 3 मई का दिन है, यूम सहाफ़त का जो है ना दिन मनाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। आज आलमी योम सहाफ़त है और इस दिन को जो जर्नलिस्टों के एतबार से सहाफ़त के अंदर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके एतबार से मनाया जाता है। और जब पाकिस्तान के तनाज़ुर में हम इसको देखते हैं तो हमें पाकिस्तान में जर्नलिज़म जो है वो घुटती हुई नज़र आती है। उसका गला जो है हर बार इस साल गुजरने के बाद हमें यूँ महसूस होता है कि गला उसका मज़ीद जो है घोंट दिया गया है और उसके नतीजे में जर्नलिज़म पाकिस्तान के अंदर मुश्किल होती चली जा रही है। और इस अरसे के अंदर आप अगर देखें, ये जो लास्ट ईयर था इसके अंदर देखें 4 जर्नलिस्टों को शहीद कर दिया गया, 200 के करीब जर्नलिस्टों को नोटिस जारी हुए। फिर यहीं तक कि नहीं, तकरीबन 100 से ज़ायद जर्नलिस्ट जो है मुकदमात कायम हुए मुख्तलिफ जर्नलिस्टों पर। और जो माजी के अंदर शहीद होने वाले लोग थे जिसमें अरशद शरीफ शामिल हैं, उनके केसेस मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं। और अब तक शहीद होने वाले सिर्फ 2 जर्नलिस्टों के केस जो है वो किसी हद तक ट्रायल से गुजर कर मंतकी इंजाम की तरफ बढ़े। लेकिन बाकी अगर हम देखें तो मुसलसल जर्नलिस्ट जो है वो एक तरफ तो उसको ख़बर की बुनियाद पर जो है जॉब थ्रेट का सामना है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम होते हैं। अगर वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर बात करता है तो उसको वहाँ पर उन मुकदमात का सामना करना पड़ता है और पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो है मुकदमात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान उन 3 ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पर पीका ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होती है, मतलब ऑनलाइन जो आप राय देते हैं उस पर मुकदमात दायर किए जाते हैं। वरना तो जो हतक इज़्ज़त यानी डेफेमेशन केसेस सिविल सूट फाइल होते हैं अगर कोई मामला होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बोलने की आज़ादी जो माजी करीब के अंदर थी वो अब नहीं है। और जो जर्नलिस्टों की साला साल की कोशिशें रही हैं कि जिसके नतीजे में वो आज़ादी ख़ासकर जर्नलिस्टों के लिए या सहाफ़त के लिए हासिल कर सकें, वो हमें कम होती नज़र आती है। क्योंकि जर्नलिस्ट बोलता है तो माशरे, मुल्क, समाज की बेहतरी के लिए बोलता है। उसका काम हक़ाइक़ और सच की बुनियाद पर बात करना है और ये बात बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए। दूसरी जानिब आज जब हम ये दिन मना रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि बलूचिस्तान खुशदार में काम करने वाले हमारे एक साथी जो है वो सदीक मैंगल जो है वो उसका बम ब्लास्ट का निशाना बने हैं, उसके नतीजे में उनकी जान चली गई है। तो आज हम इस मामले पर भी एक भरपूर जो है वो हमदर्दी का इज़हार अपने उनके ख़ानदान से और अपनी कम्युनिटी से कर रहे हैं और दुख रंज की उस कैफियत में है जहाँ पर आज फिर हमारा एक दोस्त जो है वो शहीद हो गया। सर ये बताइएगा कि आप जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो हैं वो काफ़ी जो है ना सहाफ़ियों के ऊपर जो मुजालिम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात का सामना रहता है, उनको कत्ल किया जाता है, उनमें डराया धमकाया जाता है। आपने ऐसी काफ़ी तरीके जो है ना लेट की हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और सहाफ़ियों के दरमियान जो गैप है ये कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, जर्नलिज़म अगर देखें तो उसका ये जो जर्नलिस्ट है, ये जर्नलिज़म जो होती है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर ख़बर है और लोगों को सच दिखाना है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ पर होता ये है कि जब आप सच दिखाने की कोशिश करते हैं, हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश करते हैं तो हुकूमती जो अरबाब इख्तियार हैं या मुख्तलिफ़ इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं या उनके पास जो इक़्तिदार का एक इक़्तिदार जो होता है, बाइख्तियार जो लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उस आईने को तोड़ने की कोशिश की जाती है जो सच उनको दिखा रहा होता है, हत्ता कि उनके अपने उस जो लिबास पर लगे हुए दाग धब्बे हैं उसको धोने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसी हालात के अंदर
हम बारहा ये कोशिश कर चुके हैं कि जो हुकूमत है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 8 से 19 तक इस बात की जो है वो ज़मानत देता है कि आपको अज़ार राय की आज़ादी होगी, आप सहाफ़त आज़ादाना कर सकते हैं, आपको शहरी आज़ादी है, आपको मजहबी आज़ादी है, आपको लिखने और बोलने की आज़ादी है, दूसरों का एहतराम करने की आज़ादी है। तो ऐसे आलम में गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जर्नलिस्टों के मसाइल हल करे और सहाफ़त को आज़ादाना तौर पर फ़रोग़ दे। जिन ममालिक के अंदर सहाफ़त आज़ादाना तौर पर आगे बढ़ी है वो मुल्क तरक्की की है, उन्होंने उन कंट्रीज़ ने तरक्की की है। सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि आज जो है दुनिया भर में जो है आज़ादी सहाफ़त का जो है ना दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या पैगाम है? देखिए जी, आज पूरी दुनिया में 3 मई आलमी यौम सहाफ़त का दिन है। तो हम भी हर साल इस दिन को मनाते हैं और हमारे जो हकूक़ हैं उनकी हम बात करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि आज़ादी सहाफ़त जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है और वो दौर आमरीत का हो, जमहूरियत का हो, कोई भी दौर हो, तो सहाफ़त जो है वो उसके लिए ये मुश्किलात ही रही हैं। आपने देखा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वो सहाफ़ी शहीद हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ़ 2 सहाफ़ी हैं जिनके जो मुकदमात हैं मंतकी अंजाम तक पहुँचे हैं। बाकी तमाम जो हैं किसी के कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए, किसी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, किसी का मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। तो इस तरह की सूरत हाल है। आप देखें तो अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। हमने भी बहुत एहतजाज किए, लेकिन अभी तक कोई उसका कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए, कोई पता नहीं चला कि कौन लोग थे जिन्होंने उनको कत्ल किया है। इसके अलावा आप देखें तो हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जो जिनका तल्लुक़ सखर से है, उनको भी कत्ल कर दिया गया था। उनके जो कातिल हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कच्चे के इलाके में मौजूद हैं, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार नहीं किया गया। भरपूर कोशिश के बार बार एहतजाज के बावजूद हुकूमत की तरफ से सिर्फ तसल्लियाँ दी जाती रही, मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटियाँ बनाई जाती रहीं, लेकिन गिरफ़्तारी जो है वो अमल में नहीं आई। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है कि सहाफ़त को दबाने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। हर हुकूमत अपने दौर में कोई ना कोई तरीका ले आती, कोई ना कोई कानून ले आती। तो अगर कोई कानून जब सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया जाता, उसके ख़िलाफ़ हम भी एहतजाज करते थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक बिल लाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके ख़िलाफ़ हम भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे वो इकट्ठे हुए और एक आवाज़ होकर इसके ख़िलाफ़ हमने जदोजहद की। तो हुकूमत मजबूर हुई और हुकूमत को वो बिल जो है वो वापस लेना पड़ा। तो बहरहाल आज का दिन हम भरपूर तरीके से मनाएंगे और जो सहाफ़ियों के हकूक़ हैं उनके हवाले से अपने साथियों को बताएंगे कि सहाफ़ी जो हैं उनके हकूक़ के लिए हमें मिलकर किस तरह ये जंग लड़नी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है सहाफ़ियों के लिए जब भी कोई मजबूत आवाज़ होती है वो यहीं से उठती है, और आप जो है ना ऐसी तरीक़ों को लीड भी करते रहे हैं। हुकूमत, अदारे और सहाफ़ियों के दरमियान जो खलल का आ जाता है, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, ये खलल इस तरह आता है कि जब एक फ़ैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने दिया था कि अगर FIA की तरफ से किसी सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया जाएगा तो पहले तंजीम से रब्ता किया जाएगा, उसके बाद जो है वो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन FIA ने फिर आपने देखा कि गिरफ़्तारियाँ बंद कर दी, फिर सहाफ़ियों पे दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाने लगे। तो ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं सहाफ़ियों को दबाने के लिए, कोई सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के लिए। बहरहाल हम भरपूर तरीके से एहतजाज में हैं, उनके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस शहर में कोई भी इशू हो, किसी सहाफ़ी के साथ कोई इशू हो, तो भरपूर तरीके से आवाज़ उठाती है। जी गुफरान साहब, आज बताइएगा कि पूरी दुनिया में जो है आज जो है ना सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या पैगाम? जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो सहाफ़ी की तारीफ़ आपको बताता हूँ कि सहाफ़ी जो होता है वो हर मुआशरे की आँख और कान होता है। हमारे मुल्क में इस आँख और कान को बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं। जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है वो अपने हिसाब से इस आँख और कान को चलाना और देखना चाहती है। हमारे जो मसाइल हैं, जिस तरह से सहाफ़ती जो कम्युनिटी है उसको जो मसाइल दरपेश है, उसके लिए हमारी जो एक तंजीम है रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट,
वो बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर वर्क कर रही है। सहाफ़ियों को ट्रेनिंग के लिए हम इंशाल्लाह प्रोग्राम्स करेंगे, सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप्स का इनेकाद करेंगे जिसमें हम उनको बता सकें, क्योंकि हमें जिद्दत की तरफ आना है। अब वो पुरानी सहाफ़त जो प्रिंट मीडिया की थी, अखबारात की, वो बहुत चेंज हो चुकी है। अखबार की ख़बर जो है वो आज अगर खबर आपको मिली है तो वो रात को अखबार छपेगा और अगले दिन जाएगी, लेकिन अभी सोशल मीडिया का दौर है और उसमें ख़बर एक विदिन अ मिनट पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो उसके लिए हम वर्कशॉप्स का इनेकाद कर रहे हैं जो सहाफ़ियों को मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान में। उस हवाले से इंशाल्लाह हमारा ये नेशनल प्रेस क्लब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कोशिश है हमारी कि हम अपनी इस कम्युनिटी को इस काबिल कर सकें कि जो भी हमारा सहाफ़ी भाई जो मुश्किलात का सामना कर रहा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा सके। अस्सलाम वालेकुम सर, आज जो है पूरी दुनिया में जो है सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या पैगाम है? जी बिल्कुल, ये आज का जो है ये आलमी दिन मनाया जा रहा है सहाफ़त का, और बड़ा अरसे से ये जो है ये दिन मनाया जा रहा है। हर साल ये 3 मई को ये दिन मनाया जाता है और ये इसका जो मेन मकसद यही होता है कि जो सहाफ़ी हैं, जो पूरी दुनिया में जो जर्नलिस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ आज़ादी यकजहती की जाती है। तो इसके पूरी दुनिया की तरह, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ये बड़े जोश व खरोश से ये दिन मनाया जाता है। सहाफ़ी जो हैं वो अपने जो इस मौका पर जो है एक इवेंट, वो जो उनके मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं, आपस में बैठते हैं, क्योंकि जो सहाफ़ी जो हैं उनके बहुत सारे जो ख़ास तौर पे ये जो हमारे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं इनके बड़े मसाइल हैं, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, वहाँ कुछ मसाइल भी हैं। तो उन सहाफ़ियों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान के जैसे ममालिक में कुछ जो। तो उस हवाले से ये देखा जाए तो हमारे लिए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है सहाफ़ियों का, क्योंकि जो सहाफ़ी हैं वो अपने उस मुश्किल हालात में अपनी उस को जो है जो हालात होते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें वो काम करते हैं। उसमें माशी हालात भी हैं, सिक्योरिटी के भी हैं, मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें जो सहाफ़ी हैं अपनी मतलब कि अपनी जो पेशा वाराना जो उनकी सलाहियत है उस पर वो इस्तेमाल लाते हैं और काम करते हैं दिन रात, क्योंकि इसमें कोई टाइम का वो नहीं होता कि वो 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी की दफ्तर में और चले गए। यहाँ तो वो उनको बाज़ दफ़ा वो 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। और सहाफ़ी जो हैं वो ज़्यादा वक्त अपने जो है ख़ास तौर पे जो फील्ड में होते हैं जो सहाफ़ी, वो तो बिल्कुल ही अपना वक्त जो है वो ज़्यादातर अपनी प्रोफेशन के साथ गुजारते हैं, अपनी कोलीग के साथ, अपने इदारों के साथ, घर और अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं। तो ये बड़ी मतलब कि एक सहाफ़ियों के लिए बड़ा एक समझें कि बहुत टफ़ जॉब है ये जो सहाफ़त है। तो ये बड़ी बात है कि सहाफ़ी जो है अपने उस अपनी जो इतनी मुश्किलात और इतने मसाइल के बावजूद भी काम करते हैं और अपने फैमिली को भी टाइम देते हैं। तो इस हवाले से ये देखा जाए तो ये दिन बड़ा अहम है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आज जो है पूरी दुनिया की तरह इस्लामाबाद में भी, यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि सहाफ़त को जीने दें, सहाफ़ी को जीने दें, और आज़ादी इज़हार राय का हमसे जो हक़ है वो छीना ना जाए, बल्कि हमें आज़ादी दी जाए कि हम खुलकर बात कर सकें, खुलकर तनकीद कर सकें, ताकि आपकी भी इस्लाह हो और मुआशरे की भी इस्लाह हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस टाइम जो है ना आज़ादी इज़हार राय पे जो है ना कदगनें लगी हुई हैं, उसको आप किस तरीके से देखती हैं एज ए जर्नलिस्ट? देखिए जी, कदगन कहाँ पे नहीं लगी। अगर कोई सियासी पार्टी है तो वो जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ है, अगर कोई जमहूरी पार्टी है तो वो भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ है। मतलब कलम को चलने से रोका जाता है, कलम का सर कलम करने की नाकाम कोशिश की जाती है, और ये नाकाम कोशिश ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सहाफ़ी कभी भी अपने काम को जो है वो बैक फुट पे नहीं रखता, सहाफ़ी हमेशा अपने काम को आगे रख के चलता है, और इसमें उसकी जानें भी जाती हैं और वो अपनी जान और माल बहुत कुछ ज़ाया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सहाफ़ी है वो अपना काम करने से रुकेगा नहीं। आप क्या समझती हैं कि सहाफ़ियों, इदारों और गवर्नमेंट के दरमियान जो ये खलल आ जाती है, ये किस वजह से आती है? क्यों इनका जो है ना जवाब नहीं किया जाता? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है तनकीद बराए इस्लाह शायद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, और तनकीद बराए इस्लाह को अगर आप तनकीद बराए इस्लाह लेकर चलेंगे ना तो आपको तनकीद बराए तनकीद महसूस नहीं होगा। अब तनकीद बराए इस्लाह को बर्दाश्त करें, उससे सीखें, उस अमल से ख़ुद को मबरा करें और सहाफ़ियों को एक स्पेस दें।
वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज जो है पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सहाफ़त का आलमी दिन जो है मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या पैगाम है? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आलमी इस सहाफ़ती आलमी दिन में आज जो सुबह एक बड़ा सानिया हुआ बलूचिस्तान के अंदर, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो शहीद कर दिए गए, जो कि मैं समझती हूँ कि ये सहाफ़ी भाइयों के लिए या बहनों के लिए ये जो हमारा दिन था ये बड़ा अहम है। और इस अहम दिन में इतना बड़ा सानिया जो है ये कोई अच्छी बात नहीं हुई, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। हमें ज़रूर ऐसे दिनों को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तवील जदोजहद है तमाम सहाफ़ियों की। और आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बाकी जितने भी यूजेज़ हैं वो सब जो हैं हमेशा मुतहरक रहती हैं, और उनमें बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब जो हमारे सहाफ़ी साथी हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं उस बात की शदीद मज़म्मत करती हूँ कि आज सहाफ़त के आलमी दिन में एक जर्नलिस्ट को बलूचिस्तान के अंदर शहीद कर दिया गया। तो जी नाज़रीन, आपने सहाफ़ियों की राय देखी, आपको कैसे लगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह ने